नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझेंगे कि खोई हुई वस्तु या चोरी गई वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसको हम ज्योतिष शास्त्र से कैसे समझने का प्रयास कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। तो आइए आज समझते हैं नक्षत्रों के द्वारा खोई हुई वस्तु या चोरी हुई वस्तु मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। प्रिय दर्शकों, नक्षत्रों के द्वारा हम समझेंगे और यहाँ थोड़ा श्लोकवत दिया है तो कठिन हो रहा है, तो इसको और सरलतम तरीके से मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, यहाँ भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो देखिए नक्षत्र कितने हैं। तो नक्षत्र 28 यहाँ लिया जाएगा, इसमें अभिजीत को भी शामिल किया जाएगा, यानी 28 नक्षत्र हैं। 28 नक्षत्रों को 4 संज्ञाओं में बांटा गया है, जो यहाँ आप देख रहे होंगे, अंधाक्ष, सुलोचन, मध्याक्ष और मंदाक्ष। ये 4 संज्ञा नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है। संज्ञा मतलब एक नामकरण कर दिया गया है और ये नक्षत्रों के नाम हैं। मिलेगी या नहीं यहाँ भी लिखा हुआ है, ये श्लोक है और इसका ये थोड़ा बृहद रूप में बताया गया है। तो 28 नक्षत्रों को 4 संज्ञाओं में बांटा गया है। तो 28 में जब हम 4 का भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 नक्षत्र, क्योंकि 7 चौक 28 यानी एक संज्ञा को 7 नक्षत्र प्राप्त होंगे। यानी मंदाक्ष जो है वह 7 नक्षत्र मंदाक्ष होगा, 7 नक्षत्र मध्याक्ष होगा, 7 नक्षत्र सुलोचन होगा और 7 नक्षत्र अंधाक्ष होगा। और इन नक्षत्रों के संज्ञाओं के द्वारा हम कैसे समझेंगे कि वस्तु प्राप्त होगी कि नहीं, आइए अब यहाँ समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ लिखा हुआ जो श्लोक है, विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रम मंदे प्रयत्नतः स्याद दूरे श्रवणम मध्ये श्रुत्यापि न सुलोचने। यहाँ 4 संज्ञा दिया है, अंधे, मंदे, मध्य और सुलोचन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो कह रहा है विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रम, शीघ्रम लाभः विनष्टार्थस्य, यानी जो विनष्ट वस्तु है, खोई हुई वस्तु है या चोरी हुई वस्तु है, उसका शीघ्र ही लाभ होता है। अंधे मतलब अंधाक्ष नक्षत्र में। ये जो अंधाक्ष नक्षत्र हैं, कौन कौन से नक्षत्र हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं, रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती। इन 7 नक्षत्रों को अंधाक्ष माना गया है। तो अंधाक्ष में शीघ्र मिलेगी, तो वही कहा शीघ्रम लाभः, लाभो लिखा है तो शीघ्रम लाभ। कहा मंदे प्रयत्नतः, जो मंदाक्ष नक्षत्र है, मंदाक्ष नक्षत्र कौन कौन सा है यहाँ देखिए, अश्विनी, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और शतभिषा। इन नक्षत्रों में यदि कोई वस्तु खो जाए तो मंदाक्ष नक्षत्र में वस्तु खोती है तो मंदे प्रयत्नतः, बहुत प्रयत्न करने पर मिलेगी। प्रयत्नतः मंदे लाभो यानी लाभः। यहाँ ये लाभ इस 2 चरणों में लाभ का अनुकरण कर लेना है कि विनष्टार्थस्य शीघ्रम लाभः अंधे, यानी अंधाक्ष में शीघ्रम लाभः, मंदे प्रयत्नतः लाभः, यानी जो मंदे यानी मंदाक्ष नक्षत्र में यदि वस्तु खो जाए तो बहुत प्रयत्न करने पर मिलेगी। स्याद दूरे श्रवणम मध्ये, कहा जो मध्याक्ष नक्षत्र है, मध्याक्ष नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित। यहाँ अभिजित को भी सम्मिलित किया गया है 27 नक्षत्रों में, तो नक्षत्र की संख्या 28 हो जाएगी। और पूर्वा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में यदि वस्तु कोई खो जाए तो वह मध्याक्ष संज्ञक नक्षत्र में वस्तु खोई हुई होती है। तो कहा स्याद दूरे श्रवणम मध्य, यानी पता लगने पर भी नहीं मिलेगी। स्याद दूरे श्रवणम मध्य, मध्याक्ष में केवल दूर से ही सुनाई पड़ेगी, यानी पता लगने पर भी नहीं मिलेगी, केवल उस
वस्तु की जानकारी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने, ये अमुक व्यक्ति ने वह वस्तु ले लिया है, चुरा लिया है, लेकिन वह हस्तगत नहीं हो सकता, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रुत्यापि न सुलोचने, कहा जो सुलोचन नक्षत्र है इनमें श्रुत्यापि न, सुनाई भी नहीं पड़ेगा, मिलेगा ही नहीं। सुलोचन नक्षत्र कौन कौन सा है? तो कृतिका, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण और उत्तरा भाद्रपद नहीं मिलेगी। यानी सुलोचन में खोई हुई वस्तु या गुम हुई वस्तु, चोरी गई वस्तु श्रुत्यापि न मतलब नहीं, नैव श्रुत्यापि यानी सुनाई भी नहीं पड़ेगा। अब इन नक्षत्रों को आप कैसे याद करेंगे? तो आपको याद करने के लिए बहुत सरल तरीका अभी बताने वाला हूं। अब आप यहाँ देखिए कि आपने समझ लिया कि अंधाक्ष नक्षत्र कौन कौन से हैं, सुलोचन कौन कौन से हैं, मध्याक्ष कौन कौन सा है और मंदाक्ष कौन कौन सा है। जब अंधाक्ष में कोई वस्तु गुम हो जाए तो अंधाक्ष नक्षत्रों में गुम हुई अथवा चोरी हुई वस्तु पूर्व दिशा की ओर जाती है। अब आपको यहां से दिशाएं भी ज्ञात हो जाएगा। पूर्व दिशा की ओर जाती है और उसकी पुनः प्राप्ति की शीघ्र संभावना रहती है। यहां से आप संभावनाएं ज्ञात करेंगे। वही कहा अंधे शीघ्रम लाभः, यानी अंधाक्ष जब नक्षत्र में वस्तु गुम हो या चोरी हो तो उसकी पुनः प्राप्ति की शीघ्र संभावना रहती है। सुलोचन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तु उत्तर दिशा में जाती है, परंतु उसका न तो पता चल पाता है और न ही प्राप्त होती है। यानी कि उसका न तो पता चलता है और न ही प्राप्त होती है। यानी सुलोचन जो नक्षत्र है, वही कहा श्रुत्यापि न सुलोचने, जो सुलोचन नक्षत्र है ये वाला, इन नक्षत्रों में यदि कोई वस्तु खो जाए तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कहा कि उसका न तो पता चलता है और न ही प्राप्त होती है। मध्याक्ष नक्षत्र में खोई हुई वस्तु पश्चिम दिशा की ओर अति दूर चली जाती है, पता चलने पर भी प्राप्त यानी हस्तगत नहीं होती। यानी हाथ में नहीं मिल पाता है। वस्तु खो जाए तो पश्चिम दिशा की ओर जाता है लेकिन प्राप्त नहीं हो पाता है, इसीलिए कहा पता चलने पर भी नहीं मिलेगी। स्याद दूरे श्रवणम मध्य, पश्चिम दिशा की ओर अति दूर चली जाती है वस्तु, यानी बहुत दूर चली जाती है, पता चलने पर भी प्राप्त नहीं होती है। मध्याक्ष नक्षत्र में गुम हुई अथवा चोरी हुई वस्तु दक्षिण की ओर चली जाती है तथा अत्यधिक प्रयत्न करने पर अंततो गत्वा वह प्राप्त हो जाती है। यानी बहुत परिश्रम करने पर, बहुत प्रयत्न करने पर मिलेगी, जो मंदाक्ष नक्षत्र है ये वाला। और कौन से दिशा में जाती है आपने यह भी समझ लिया। अंधाक्ष जो है यह पूरब है, सुलोचन है जो उत्तर है, मध्याक्ष है जो पश्चिम है और मंदाक्ष है जो दक्षिण दिशा की ओर वस्तु जाती है। अब प्रिय दर्शकों, यहाँ आपको ये अंधाक्ष नक्षत्र कौन कौन सा है, रोहिणी, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती, ये याद करना कठिन होगा। और इसको आप देखेंगे कैसे, ये दो बातें हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब वस्तु चोरी गई या गुम हुई है उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है, यह नक्षत्र ज्ञात कर लेना है। और वह नक्षत्र किस संज्ञा के अंतर्गत आता है यह ज्ञात कर लेना है। और इन संज्ञाओं से मिलेगी या नहीं मिलेगी यह देख लेना है। और यहाँ से दिशा भी ज्ञात कर लेना है। अब रहा कि नक्षत्र याद कैसे करेंगे, तो यहाँ अंधाक्ष, सुलोचन, मध्याक्ष और मंदाक्ष कर दिया है। आप इसको इस प्रकार से क्रम सेट कीजिए। पहला कीजिए मंदाक्ष, दूसरा मध्याक्ष, तीसरा सुलोचन और चौथा अंधाक्ष। यहाँ ये श्लोकवत दिया है इसलिए अंधाक्ष सबसे पहले लिख लिया है। इसको आप याद करने के लिए ये क्रम तैयार कीजिए, मंदाक्ष, मध्याक्ष, सुलोचन और अंधाक्ष। अब आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आपको ये याद है कि अंधाक्ष जो नक्षत्र है इसमें वस्तु शीघ्र मिल जाएगी, ये आप श्लोक ध्यान रखें।
सुलोचन में वस्तु नहीं मिलेगी। मध्याक्ष में वस्तु जो है वो बहुत दूर चली जाती है, पता चलने पर भी हस्तगत नहीं हो पाता, और मंदाक्ष में पता करने पर, प्रयत्न करने पर अंततोगत्वा प्राप्त हो जाता है। जब आप ये क्रम रखेंगे तो आप क्रमशः 28 नक्षत्र को दोहराते हुए याद कर सकते हैं। जैसे कि 4 संज्ञाएं हैं तो 1 मंदाक्ष हो जाएगा, 4 के बाद 5वां मंदाक्ष होगा, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, यानी अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, फिर यहाँ से मृगशिरा आ जाइएगा। यानी नक्षत्रों के क्रम को आप यहाँ से, ये इधर से उल्टा हो गया है तो आप यहाँ से दोहरा सकते हैं इसको। नंबर 1 का नक्षत्र अश्विनी, 1, 2, 3, 4, ये 4 संज्ञाएं हो गई। फिर आप दोहराइए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी अश्विनी से लेकर रेवती तक नक्षत्र हो जाएगा। और आप इन संज्ञाओं को याद रखिए, यानी जो एक संज्ञा है उनमें 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, यानी 1 में 4 4 आप जोड़ते चले जाइए। 1 में 4 जोड़िएगा 5, 5 में 4 जोड़िएगा 9, 9 में 4 जोड़िएगा 13, 13 में 4 जोड़िएगा 17, 17 में 4 जोड़िएगा 21, 21 में 4 जोड़िएगा 25। 7 बार आपको जोड़ने हैं, यानी 7 ही नक्षत्र आने चाहिए, उसके आगे आप नहीं जोड़िए क्योंकि नक्षत्र की संख्या 28 ही है। आप 25 में 4 जोड़िएगा तो 29 पर पहुंच जाइएगा, तो 29 नक्षत्र नहीं है, इसलिए 25 के आगे 4 नहीं जोड़ना है। आप ये 1 में 4 जोड़िएगा तो आप समझिएगा कि ये मंदाक्ष नक्षत्र है। आते हैं 2 पर, दूसरा मध्याक्ष है। अब 2 में 4 जोड़िएगा तो 6, 6 पे 4 जोड़िएगा तो 10, 10 में 4 जोड़िएगा 14, 14 में 4 18, 18 में 4 22, 22 में 4 26। ये जो संख्या है, इन संख्या वाला नक्षत्र मध्याक्ष कहलाएगा। तीसरा है सुलोचन, यानी अश्विनी, भरणी, कृतिका जो नक्षत्र है ये सुलोचन है। अब 3 में 4 जोड़िए 7, 7 नंबर वाला नक्षत्र भी सुलोचन है। 7 में 4 11, इस प्रकार से आप 4 जोड़ते चले जाइए, जितने संख्या आएंगे ये सुलोचन वाले नक्षत्र हैं। नंबर 4 का जो नक्षत्र है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र अंधाक्ष है। रोहिणी में खोई हुई वस्तु शीघ्र, अति शीघ्र मिल जाती है। अब 4 में 4 जोड़िए 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16, 4, 5, 20, 4, 6, 24, 4, 7, 28। यहाँ तो आपको 4 का पहाड़ा पढ़ लेना है, और ये अंधाक्ष का नक्षत्र है, यानी 8 नंबर के संख्या वाली जो नक्षत्र है वह अंधाक्ष होगी। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं बड़े सरल तरीके से। इस क्रम को रखकर, यहाँ क्रम इससे उल्टा दिया है, मंदाक्ष को नंबर 4 पे यहाँ रखा है, मैंने यहाँ 1 पर रखा है क्योंकि यहाँ आपका सीरियल वाइज याद हो जाएगा आपको। तो ये आपको नक्षत्र पता कर लेना है, जब वस्तु खोई या गुम हुई उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था, और वह नक्षत्र पता करके आपको देख लेना है कि वह नक्षत्र किस संज्ञा की नक्षत्र है, अंधाक्ष है, सुलोचन है, मध्याक्ष है या मंदाक्ष है, और इसके अनुसार आप प्राप्त होगी कि नहीं होगी यह आप अनुमान लगा सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ से दिशाएं भी ज्ञात करके उस दिशाओं में आप खोजने का, ढूंढने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।